नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, किस प्रकार से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए। उससे पहले हम दोस्तों एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर हम बातचीत करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। तो ट्रेड क्या है दोस्तों, कल है एक्सपायरी और हमें यहाँ पे टाइम डिके का अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले अपनी जो पोजीशन है उसको क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बास्केट ऑर्डर बना रखा है और उस बास्केट ऑर्डर में मेरा जो व्यू है वो है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, लगभग 23,000 के आसपास की जरूरत है हमारे फंड की। ऑप्शन सेलिंग का मैंने यहाँ पे प्लान किया है और ये हमने ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 43,600 का एक कॉल ऑप्शन हमने बाई किया है और एक 42,900 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है। इसका मतलब हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू यहाँ पे ये है कि मार्केट 42,900 से आज नीचे रहने वाली है। ठीक है, और ये हमने बाई किया है लगभग 19-18 रुपये में, जिसमें कि हमारी पोजीशन हेज हुई है। तो जहाँ पे लाख रुपए की जरूरत होती है वहाँ पे हमारा काम हो गया सिर्फ 23,000 में। इसीलिए हमें हेज करते हैं तो हमें अच्छा बेनिफिट हो जाता है और कम पैसे लगते हैं हेज करने पर। ठीक है, चलिए कितना प्रॉफिट हो सकता है, हमें कितना प्रीमियम मिल रहा है गाइस। तो यहाँ पे देखिए 165 रुपये का हमने सेल किया है। तो इसमें अगर आप जो भी हो, कल के दिन अगर मार्केट 42,900 से ऊपर नहीं जाता है तो हमें यहाँ पे देखिए कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 4,200 रुपये होने के चांस है। अब उसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पे दो और हमने हेज के लिए बाय किया था 18 का, है ना। तो उन 18 × 2 करेंगे 36। तो हम यहाँ पे 36 माइनस कर लेंगे हमारे 166 से, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 130 पॉइंट का होने के चांस है। तो 130 पॉइंट × 25 करोगे लगभग 3200 रुपये का प्रॉफिट होने के यहाँ पे हमें चांस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 1 लाख रुपए लगाए ही नहीं और 1 लाख के अंदर हमारा जो पोजीशन हेज थी उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमें 1 लाख की जगह 23,000 रुपये में हमारा काम हो गया। सिर्फ 922 रुपये हमने लगाए जो कि मार्जिन के लिए थे। तो ये 900 हमें नहीं चाहिए, हमें 900 ये जीरो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक मार्केट तेजी में आती है तो फिर इनमें प्रॉफिट होगा, हमें इसमें लॉस होगा, तो भी हम यहाँ पे क्या है कि हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा लॉस नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग का और मेरा व्यू क्या था, मैंने क्यों बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, तो इस सेल करने का सिंपल सा कारण यही है कि मार्केट में आप देखो तो एक शार्प बाइंग आई हुई है निफ्टी बैंक का। मैं 1 आवर का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, मार्केट हो सकता है यही पूरे दिन होल्ड करे इसी लेवल पे, और मैंने थोड़ा रिस्की स्ट्राइक प्राइस सेल किया है क्योंकि वो बिल्कुल एट द मनी है। ठीक है, तो अगर मार्केट साथ मूव करता है तो हमें यहाँ पे देखिए जबरदस्त लॉस होने का चांस भी है क्योंकि एट द मनी है। लेकिन हम उसको मैनेज करेंगे। मैनेज कैसे करेंगे, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मार्केट आता है यहाँ पे स्टॉप लॉस खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस पड़े होंगे। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके सबके स्टॉप लॉस खाने की तैयारी करे। लेकिन यहाँ पे 43,000 के आसपास बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। जैसे कॉल राइटिंग किसे कहते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल कर रखा है। ठीक है, तो ये लेवल मार्केट को लिए इम्पॉसिबल हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे 43,000 के जो लेवल है वहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर डाउन साइड की बात करें तो 42,500 के आसपास तो मार्केट हो सकता है इतनी रेंज के अंदर रहे आज के दिन। ठीक है, किसी ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, और अगर बड़ी रेंज बताऊं तो एक ये बड़ी रेंज है, इस रेंज के अंदर रहने के चांस रह सकते हैं आज के दिन मार्केट में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी क्या है, कैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो और किस प्रकार से बैंक निफ्टी में ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लाइव अपना जो सेल था वो करके मैंने बता दिया है। और अब हम चलते हैं फॉर्म पे। यहाँ पे 200 के आसपास हमारा लॉस देखने को मिल रहा है। और निफ्टी बैंक को हम बात करेंगे क्या है निफ्टी बैंक। तो दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा जो इंडिया का इंडेक्स है जिसमें कि ये पता चलता है कि आज बैंकों में तेजी थी या गिरावट, उनको मेजर करने के लिए निफ्टी बैंक को बनाया गया है। जो कि हम अभी 3 इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पे ऑप्शन बाइंग सेलिंग आप कुछ भी कर सकते हो। 18,000 की हमारा निफ्टी 50 है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो और बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तीनों में फर्क क्या है, तो बैंक निफ्टी के अंदर ओनली बैंक्स है। ठीक है, तो अगर बैंकों के अंदर तेजी रहती है या फिर बैंकों के अंदर गिरावट रहती है तो यहाँ पे आप इनको बाय और सेल करके पैसा बना सकते हो ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, जिसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बैंकों के साथ एनबीएफसी कंपनी है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जैसे कि अपने लाइफ इंश्योरेंस और बैंकिंग। तो इसके अंदर 3 सेक्टर है और बैंक निफ्टी के अंदर पर्सनली बैंक ही है। ठीक है, और निफ्टी 50 के अंदर क्या है, निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस बैंक के ऊपर या नीचे होने से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बैंक निफ्टी को। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि एचडीएफसी बैंक है, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। वेटेज मतलब कि उसकी चलती ज्यादा है इसके अंदर, है ना, तो 29% के आसपास। दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक 20% के आसपास। तीसरा है हमारा कोटक महिंद्रा 11% के आसपास। तो अगर आप इन 3 बैंकों को देखते हो ना कि इस बैंकों के आज निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो इन 3 बैंकों को आपको देखने से पता चल जाएगा मार्केट में तेजी रहेगी या गिरावट। ठीक है, तो ये 3 बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है एसबीआई जो भी 17% के आसपास है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चलने किसकी है, चलती है एचडीएफसी की, फिर एसबीआई की
और फिर ICICI बैंक की, और यहाँ पे एक कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये 4 बैंक बहुत ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चलती है, ये दादा हैं इस फील्ड के, है ना। चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि वेटेज किसका ज़्यादा है, सेक्टर कौन सा है, बैंकिंग है। अब आप अगर नए हो, ठीक है, तो किस प्रकार से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो और क्या आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाती है। ऑप्शन चेन के अंदर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस बाय करने और सेल करने का मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन चेन आ चुकी है। अब इसके अंदर देखिए हर गुरुवार को एक्सपायरी होती है। गुरुवार को एक्सपायरी का मतलब क्या है, जो भी गुरुवार आता है ना उस दिन एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा है और आपने मान लीजिए यहाँ पे मार्केट कितना चल रहा है 42,000 का, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट 43,000 के ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 43,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करोगे, ठीक है। और दूसरे कोई बंदा है उसको लग रहा है कि मार्केट 43,000 के नीचे रहेगा तो वो सेल करेगा। तो इस प्रकार इसमें बायर और सेलर होते हैं। अब मान लीजिए एक्सपायरी को कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हर दिन यहाँ पे अगर आपके OTM कॉल है वहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम डिके होता है। टाइम डिके मतलब कि जो पैसा आपने दिया है वो ऑटोमेटिक गल जाता है, ठीक है। तो 43,000 के मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट इससे 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी नीचे रहता है तो जो भी आपने प्रीमियम दिया होता है, प्रीमियम बोलते हैं जो प्राइस चल रही है LTP, ठीक है, जो भी प्रीमियम दिया होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बाइंग हमें तब भी करनी चाहिए जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, ठीक है। ट्रेंडिंग होने पर हमें देखिए बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा डबल भी हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो उसके लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए, उसके लिए ऑप्शन सेलिंग ही करना बेहतर रहता है। अब यहाँ पे देखिए 42,400 ये सब जो स्ट्राइक प्राइस आ रही है, यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक तो कॉल्स होते हैं इस तरफ, ठीक है, इस तरफ है पुट ऑप्शन, ठीक है। अब इनके अंदर देखिए 3 ऐसे होते हैं, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं ना, OTM और हमारी इन द मनी। तो यहाँ पे देखिए कॉल साइड में जो प्राइस इनके ऊपर चल रही है, ठीक है, और ये प्राइस के नीचे है तो इनको बोलते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शन। और अगर प्राइस इनके आसपास है तो उसको बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। और अगर प्राइस इनसे दूर है तो उनको बोलेंगे आउट द मनी। अब इन तीनों में क्या सिचुएशन होती है, जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उनमें आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है, और उनमें टाइम डिके कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पे टाइम डिके से जो लॉस होता है वो कम होगा। अगर एट द मनी की बात करूं तो यहाँ पे प्राइस और टाइम डिके दोनों मतलब मीडियम साइज में मिलते हैं, ना ज्यादा टाइम डिके होता है ना प्राइस आपको ज्यादा महंगी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी देखो आप, तो इनमें टाइम डिके बहुत ज्यादा होता है। अगर मार्केट यहाँ से मूव भी करता है तो भी आपको प्रॉफिट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए थीटा डिके कितना ज्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा समझिए ये डेल्टा दे रखा है। अब डेल्टा में क्या होता है कि अगर मार्केट 1 पॉइंट मूव करता है तो आपको जो एट द मनी के आसपास है वहां पे कितना ये मूव कर सकता है। और अगर OTM बाय करते हो तो मार्केट देखिए 1 पॉइंट भी मूव करता है तो आपको सिर्फ 15 पैसे का ही प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो अगर 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट भी मार्केट ने मूव किया तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ऑप्शन सेलिंग का सिंपल है, सुबह सेल कर दो, ठीक है, मार्केट को देखते रहो, अपना स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए ज्यादा तेजी का मूव नहीं होना चाहिए, तब तक हम सेफ रहते हैं, ठीक है। तो वो हमें फायदा मिल जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बाद में जब मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ यहाँ पे आता रहेगा और हम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे आपको बाय करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करना चाहो, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल करना चाहो, ठीक है। अब देखिए मार्केट 42,876 18 पॉइंट की तेजी में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जाएगा, रिटेस्ट करेगा, वापस आने की संभावना ज्यादा है आज के दिन, क्योंकि दोनों तरफ कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल और पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। और इस लेवल पे बात करें तो 42,000 का बहुत ही दूर सप्राइट इस तरह के जहाँ पे ज्यादा है, तो मार्केट के गिरने के चांस अभी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोनों चीज आप रीड कर सकते हो, प्राइस एक्शन को और यहाँ पे ऑप्शन चेन को। निफ्टी बैंक का ये चार्ट ओपन हो चुका है। अभी जो मार्केट ओपन है वो देखिए एक्यूरेट अपना जो ये यहीं से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे एक बन चुका है मार्केट का रेजिस्टेंस। अगेन इसी जगह पे मार्केट में सेलिंग हुई थी, ठीक है। तीसरी बार मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है। चांस हो सकता है, देखिए 100% कभी ऐसा मत सोचिए कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। आपने जो लेवल बना दिया है, हमने बोला हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस से हमें लॉस होगा, हम एग्जिट कर लेंगे, नेक्स्ट पोजीशन हम वापस बना देंगे, उससे क्या दिक्कत है, ठीक नहीं है। लॉस कभी बड़ा नहीं लेना है, लॉस छोटा लेना है, प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेना ही सोचो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मार्केट के 2 चांस से देखिए, ठीक है, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो इस लेवल के आसपास बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाता हुआ ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है, और 42,500 के नीचे भी जाता हुआ अभी नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये इसी रेंज में होवर करे और फिर किसी एनी साइड कहीं ब्रेकआउट दे देता है ऊपर या नीचे, तो उस तरफ मार्केट मूव कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया, आपने कैसे ट्रेड करनी है, कैसे क्या करना है। मैं अपनी पोजीशन जो आपके सामने बनाई है उसको वापस अपडेट करूंगा लगभग आपको जब मार्केट ऑफ होने को होगा या उससे पहले, कि आज के दिन क्या हुआ, मैंने किस तरह से पूरा यहाँ पे क्या मेरा लॉस हुआ, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। और धन ऐप के अंदर आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं हो तो इसमें सब कुछ आपको इजी से मिल जाएंगे, हर चीज़ स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन चेन, देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एनालिसिस करने को मिल जाएगा।
तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, इसमें ट्रेड कर सकते हो। और अभी हमारे लॉस की बात करें करने से क्या बेनिफिट हुआ है, हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखेंगे। मैं इसमें रुका हुआ हूँ सिर्फ एक रीजन से, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कन्विक्शन है वो डाउन की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 43,000 का जो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 43,000 का जो लेवल है, वहाँ पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रखी है। समझ रहे हो आप? कॉल राइटिंग यानी कि यहाँ पे जो सेलर है उनका सबका मानना ये है कि कुछ भी हो जाए मार्केट इससे नीचे रहेगा, ठीक है। इतना भी डेटा बिलीव नहीं करना है। अगर 43,000 के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन करती है तो हम एग्जिट कर देंगे। मेरा जो पर ट्रेड रिस्क है वो है 2,000 रुपए का, ठीक है, यानी कि एक दिन के अंदर मैं 2,000 रुपए की रिस्क ले सकता हूँ, ये मैंने डिसाइड कर रखा है। मेरे को 2 का लॉस होता है, आई एम एग्जिट, और आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। हम वापस बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट का चांस क्या है, तो ऑप्शन सेलिंग में मिनिमम आपका 1:1 अगर आपको मिल रहा है तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको ज्यादा 1:3-4 नहीं मिलता है, क्योंकि रेगुलर मनी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो लगभग हमारा प्रॉफिट लॉस सेम कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कितना एग्रेसिव हो रखा है। और यहाँ पे आपको मैंने मॉर्निंग बताया था कि स्टॉप लॉस हिट होंगे एक वन साइड के, तो आपको देखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं। और यहाँ पे जो भी पैटर्न बना रहा है वो पैटर्न एक बीरिश है। ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो ये एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर ट्रेंड को मानो आप तो इसके ऊपर निकलता है तो प्रॉपर ट्रेंड बदलेगा मार्केट का, यानी कि दिस इज सेलिंग, वापस यहाँ से गिरने के चांस ज्यादा है। दूसरी चीज 43,000 का जो लेवल है वो एक राउंड नंबर है, इसको बोलते हैं PSY लेवल, यानी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस जगह पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया है, ठीक है, मतलब सपोर्ट लिया था पिछली बार जो सपोर्ट लिया था। अब की बार मार्केट को रेजिस्टेंस है, ये समझ रहे हो आप। तो जो हमारा कन्विक्शन है वो सेल साइड है। मार्केट ने 2-3 ग्रीन कैंडल बनाई है, चलो बढ़िया बात है, ग्लोबल पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने जो ये लेवल बना रखा है ना, इस लेवल पे मार्केट ने पिछली बार कितनी बार सपोर्ट लिया है, ठीक है, कितनी बार सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, समझ रहे हो। पिछली बार क्या था? सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है, और अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल काम करने वाला है। दूसरा यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो एग्रेसिव कॉल राइटिंग है। तो हमारे पास जो 2 इंडिकेशन मिल रहे हैं कि भाई साहब इस जगह से ये गिरने के चांस है वो लगभग 70 to 80% है, ठीक है। अब 20% में कोई अच्छी न्यूज हो तो मार्केट मूव कर सकता है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमने इस लेवल पे शॉर्ट किया था, ठीक है, जो हमारा व्यू था यहाँ से बीरिश था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े थे देखिए, वो इस लेवल के आसपास जो भी स्टॉप लॉस थे उनके सारे स्टॉप लॉस हिट करने और मार्केट रिटेस्ट करने आया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न देखो तो ये है एक राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न जब भी बनता है वहां पे सेलिंग का इंडिकेशन मिलता है। तो हमें 3 व्यू देखने को मिल रहे हैं और 3 व्यू में मार्केट बीरिश दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ से हमें लॉस होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमारा 70-80% चांस था यहाँ पे विन करने का, ठीक है। 12-11 साढ़े 11 के आसपास बच गए। आपको हर चीज का अपडेट दूंगा कि लाइव मार्केट में कैसे हम रेट करते हैं, लॉस होता है प्रॉफिट होता है उससे कोई मैटर नहीं है, जो आपको देखने और सीखने को मिल रहा है वो चीज मैटर करती है, ठीक है। चलिए लॉस को यहाँ पे 1300 के आसपास आ चुका है, ठीक है। मार्केट में रिजेक्शन हो रहा है 43,000 के लेवल पे, मार्केट कितनी बार रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा बताता हूँ। ये ओपन इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है। धन ऐप में सब कुछ आपको मिल जाता है जो एनालिसिस करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए है कि नहीं, इस लेवल पे कितनी ज्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रखी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे चलिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बिल्डर का बता देता हूँ, इसमें भी यूज कर सकते हो स्ट्रेटेजी बिल्डर का। यहाँ पे देखिए कि हमें लॉस कब तक हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो अगर मार्केट गिरता है तो फिर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो प्रॉफिट होगा हमारा लगभग 3500 के आसपास प्रॉफिट होने के चांस है, 3500 के। उसके बाद देखिए अगर मार्केट तेजी में आ जाता है और इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। यानी कि हमारा एरिया कहाँ है कि 43,000 के ऊपर मार्केट जब तक रहता है तब तक हमें लॉस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1000 पॉइंट की तेजी आती है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट की आप देखिए 57% ही। और इन द मनी में चला गया हूँ मैं, समझ रहे हो आप। इन द मनी कौन सी होती है, जहाँ पे टाइम डिके कम होता है, पर मैं एग्रेसिव सेलिंग करता हूँ क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत कम मिलता है, तो हम वहाँ पे मैनेज ही नहीं कर पाते। आप नए हो OTM कॉल कीजिए, वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगे, बिल्कुल सेफ, आपको पैसा मिलेगा गारंटीड, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बताया मैंने प्रॉफिट होने के कितने चांस है, क्या है, ये चीज मैटर करती है। 3500 का प्रॉफिट का टारगेट है, 2000 की रिस्क ले लेते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
और 10 दिन में से 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको लॉस हो ऑप्शन सेलिंग के अंदर। बाइंग के अंदर आपको 10 में से 3 बार प्रॉफिट बनाने के मौके मिलते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक इसी जगह से मार्केट ने रिजेक्ट किया है। लाइव देख लीजिए आपके सामने दोस्तों, ठीक इसी जगह से मार्केट ने क्या किया है, रिजेक्शन दिया है। यहाँ पे देखिए एक सेलिंग कैंडल है, ठीक है। तो हमें बस वेट करना है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्केट बस हमारा जो कॉल सेल कर रखा है 42,900 उसके नीचे रहना चाहिए। उसके नीचे अगर एक पॉइंट भी रह जाता है ना, तो हमें यहाँ पे टाइम डीके का बेनिफिट भी मिल जाएगा और जो भी ये प्राइस है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार से आपके सामने है सब कुछ। एंड ऑफ द डे भी मैं आपको बताऊंगा लाइव सब कुछ। आज लॉस हो प्रॉफिट हो वो आपके बाद देख लेना है कि जैसा भी हो, ठीक है। पर जो सीखने के लिए है वो सीखिए दोस्तों, की लाइव मार्केट में एक्चुअल कैसा क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। किसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है, कब तक नहीं डरना है, कब तक। यहाँ पे गाइस अगर ये 43,000 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो देखिए, मैं यहाँ पे अगर 500 का भी लॉस होता तो एग्जिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना बड़ा 1400-1500 लॉस ले रखा है। तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, मार्केट उसके नीचे है। तब तक हमारे पास एक लेवल है कि यार इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो निफ्टी 50 के अंदर देखिए, यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज हो चुका है। ग्राउंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है हमें जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली फॉर साइडवेज मार्केट है, थोड़ा बहुत बुलिश है, थोड़ा बहुत वापस डाउन आता है, बुलिश है, डाउन आता है। तो ऐसे मार्केट में खाली प्रीमियम डीके होने के लिए बनाया गया है। तो ये जो मार्केट है ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बाइंग करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, देख सकते हो कि इस जगह से इस जगह पे हमारा जो लॉस है वो सिर्फ 1600 का हुआ है। तो अगर ऑप्शन बायर है उसको यहाँ पे वेट करना बहुत बड़ा हो सकता है रिस्क, ठीक है। यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल मिल जाए ना, एक बड़ी रेड कैंडल, हमारा जो सारा लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए क्या दिक्कत है, ऑप्शन बायर को टाइम डीके मिलता है, सॉरी टाइम डीके का बेनिफिट हमें मिलता है, उसको टाइम डीके से लॉस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग कब हुआ है। ये इस जगह से देखिए 3 कैंडल्स अच्छी ऐसी कैंडल्स हमें प्रॉफिट देती है। इस लेवल पे जो मार्केट ने रिएक्ट किया है वो ऑप्शन बायर को लॉस दे देता है, ठीक है। और ऑप्शन सेलर को ऐसा मार्केट अगर वो गलत पोजीशन में है तो यहाँ पे 100 के 200-300 प्रीमियम हो जाते हैं, ठीक है। तो आराम से एंजॉय कीजिए, देखते हैं जो भी होगा आपके सामने, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम कुछ देर बाद। तो दोस्तों पूरे दिन हो चुके हैं, सुबह 9 बजे कॉल में हमने ट्रेड ली थी। मार्केट पूरे दिन साइडवेज गया, ठीक है। और जो हमने हमारी स्ट्राइक प्राइस थी उसी के आसपास था। तो वी आर सेम लॉस, पूरे दिन से एक ही लॉस में बैठे हुए हैं। 1100 के आसपास हमारा यहाँ पे लॉस है, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट 1500 गया था। यहाँ पे 2065 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी हेज पोजीशन थी, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो लॉस है ये टुडे लो बता रहा है, बट इतना लॉस नहीं हुआ था क्योंकि हमारा जो प्लान है 2000 अगर हमारा रियल में लॉस होता है एग्जिट कर लेंगे। तो इसके अंदर अगर आपको 2000 देखने को मिले तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, पर हमारी जो हेज पोजीशन थी उसमें बेनिफिट हो रहा था। अब देखिए टाइम डीके से क्या फर्क पड़ा है। इसमें देखिए कि मार्केट ऊपर है, ठीक है। तो पहले आपको 1500 लॉस देखने को मिल रहा था, उसी जगह पे अभी मार्केट है, लेकिन वहाँ पे लॉस हमारा 800 देखने को ही मिल रहा है। सेकंड चीज़, अगर उस टाइम मार्केट ने अच्छा मूव किया था तो वहाँ पे देखिए कि 18 का जो प्रीमियम था वो आगे गया था, इसमें हमें 500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या सिचुएशन था, अभी की सिचुएशन देखो तो यहाँ पे 4 रुपये का टाइम डीके हमारा यहाँ पे इस जगह हो चुका है, ठीक है। तो हेज करने से बेनिफिट पहला तो ये है कि अचानक अगर मार्केट मूव कर गया तो आपको जो इसमें लॉस होता है वो लॉस कुछ हद तक इसमें कवर हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये जो 18 रुपये का है ना, ये 180-100 रुपये तक भी चला जाता है अचानक मूव होता है। तो उसमें आपको ऑप्शन सेलिंग में जो लॉस होगा, कभी कभी ऑप्शन जो आपने हेज के लिए बाय किया ना उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे आपको बताता हूँ, अभी मैं ना व्यू सुबह से मार्केट को लेकर नेगेटिव है क्यों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए एक चार्ट पैटर्न है, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि यहाँ पे मैं पुट को भी तो सेल कर सकता था, मेरे को पता है मार्केट ऊपर आ रही है, पर मैंने कॉल को सेल करके क्यों बैठा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है, अगर इस जगह मार्केट आता है मैं एग्जिट कर दूंगा, बताई थी। हमने क्या कर रखा है, ऑप्शन सेल। इसका मतलब क्या है, या तो हमने डिसाइड कर रखा था 2000 का लॉस, उस तक पहुंचा भी नहीं है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, उस तक भी मार्केट नहीं आया। आपको मॉर्निंग बताया गया था कि इस जगह लॉस है बहुत से लोगों का, ठीक है। इस जगह हमने सेल किया है, मार्केट यहाँ आया, उसके बाद वापस आया, ठीक है। तो इनके स्टॉप लॉस खा लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट का जो पैटर्न है उसको समझिए। डाउन ट्रेंड में आपको राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कैंडल्स हैं बायर्स वीक होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बाइंग की कैंडल है, यहाँ पे बड़ी थी, यहाँ पे छोटी छोटी। और राइजिंग वेज का जब भी यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन होता है, कब कहाँ तक गिर सकता है, ये यहाँ तक। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे 2 गलतियां करता हूँ, ठीक है। पहली, मैंने जो मेरी पोजीशन बनाई है वो मेरी कुछ एनालिसिस से है, ठीक है। मैंने मॉर्निंग में आपको 3 चीजें बताई थी कि हमारा व्यू यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन है। तब भी हम गलत निकलते हैं तो हम हमारा लॉस लेके निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादातर लोगों के मेन साइकोलॉजी इशू ये होता है कि उनका लॉस दिखने लगता है, यहाँ से एग्जिट करके वो क्या करेंगे कि पुट को सेल कर देंगे, ठीक है। अब हमारा व्यू मार्केट में
टाइम प्राइस बताती है कि व्यू हमें चेंज करना है या नहीं करना है। अगर प्राइस हमें कोई व्यू दे ही नहीं रखा है, पूरे दिन साइडवेज गया दिखाए, आप देख सकते हो, कैसे हम अपना व्यू चेंज करें बताइए। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो सेलिंग का है। 43,000 के लेवल पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रखी है, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो हम यहाँ पे पुट साइड में कैसे जा सकते हैं बताइए। और मान लो मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ, मेरा जो भी लॉस है, ठीक है, पुट में एंटर करता हूँ और अगर यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है तो फिर मेरे तो 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, है कि नहीं है। आपको सोचिए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको लग रहा चलो हम पुट सेल कर देते, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता। आपकी एनालिसिस आपकी राइट नहीं निकल रही है, प्रॉफिट भी लेके क्या करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रेगुलर इनकम कमानी है। हमारी एनालिसिस गलत निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है उस इंडिकेशन को फॉलो नहीं करते, तो मान लीजिए 10 में से 2-3 बार ऐसा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 बार हमें प्रॉफिट बनाना है, काफ़ी है, ठीक है। ऐसे नहीं मार्केट डेली आपको प्रॉफिट ही देगी, ये होगा, तो आपको वो कन्विक्शन होना चाहिए। आज पूरे दिन कितना पेशेंसफुली हमने वेट किया है, पूरे दिन मार्केट बोरिंग थी, ये देखिए इस जगह गई वापस आई, यहाँ पे हम वापस थी, एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। क्या व्यू था, इस जगह पे आई मार्केट, तब मार्केट की सिचुएशन थी, हम प्रॉफिट में थे थोड़े, ठीक है, लेकिन मार्केट अगेन वापस चली गई है। तो हमें यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर हाई भी ब्रेक करती है तो ज़्यादातर चांस है यहाँ पे जो भी कॉल बायर ऐड होंगे सबके यहाँ पे लपेट लेगी उनको, और स्टॉप लॉस हंट करके या फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट आ जाएगी नीचे, ठीक है। और ये सेम पैटर्न मैं आपको पीछे बचा के बता देता हूँ कि ऐसा हुआ है, ठीक है। देखिए सेम सिचुएशन हुई है यहाँ पे पिछली बार, पैटर्न आपको देखिए 100% सेम मिलेंगे, ठीक है, पर पैटर्न क्या करता है, वो सेम करता है। कितना परसेंट ये भी राइजिंग वेज पैटर्न ही है, ठीक है, तो बड़ा हो छोटा उससे फर्क नहीं है, रेंज इसकी थोड़ी छोटी है, उसकी रेंज बड़ी है। यहाँ पे देखिए सेम मार्केट ऐसी सिचुएशन में था। अभी जो हमारी सिचुएशन कैसी है, मान लीजिए हम ऐसे एंटर हुए हैं, मार्केट इस प्रकार से, मार्केट तेजी में है, तो जो हमें लॉस बता रहा है वो इस प्रकार से बता रहा है। अब बताइए, मैं यहाँ पे पुट सेल कर देता हूँ, ठीक है, मेरे को लगता है यार लॉस हो गया, चलो मैं यहाँ एग्जिट होकर पुट सेल कर देता हूँ। अगर मार्केट गिरा, देखिए कितना मोमेंटम किया, जहाँ से ये रैली स्टार्ट होती है वहां तक ये गिरता है, बताइए। तो मैंने जो डिसीजन ले रखा है वो सही है कि नहीं है, ये चीज़ आपको जज करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो वो मैटर नहीं करता है। आप एक ट्रेडर को देखते हो कैसे वो प्रॉफिट बनाता है, कैसे लॉस बनाता है। बड़े प्रॉफिट आराम से दिखा सकते हैं हम, बट एक्चुअल मार्केट में क्या हमारे साथ होता है, किस प्रकार से हमारी थिंकिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, उस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। हमारा व्यू ऐसे ही नहीं होता है कि यार एक बार व्यू ले लिया, और यहाँ पे ऐसा मैं नहीं हूँ कि 100% अब मैं बैठा रहने वाला हूँ। अगर मार्केट मैंने बताया आपको इस लेवल पे आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये 43,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मैं मेरा जो व्यू है उसको ऐसे एक ही चीज़ पकड़ के नहीं बैठूंगा। मेरे को लग रहा है, लगने पे नहीं, एनालिसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे को लग नहीं रहा है मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एक अच्छी न्यूज़ मार्केट को ऊपर ले जा सकती है, बुरी न्यूज़ नीचे गिरा सकती है, पैनिक में जबरदस्त सेलिंग आती है। बट पैटर्न और प्राइस को सीखिए आप, व्हाट इज दिस पैटर्न, क्या बता रहा है हमें, नेगेटिविटी, डेटा क्या बता रहा है, यहाँ पे फॉल्स सिग्नल दे रहा है, वैसे आप गिर सकता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे बुलिश पोजीशन तो बनाने के चांस ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल को सेल करके बैठा हूँ, और सेम सिचुएशन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है। अब क्या हो सकता है, देखिए अभी 2:42 हो चुके हैं, यानी कि आधे घंटे मार्केट का ज़्यादातर चांस नहीं है, और अगर ये नीचे निकलता है तो 1-2 बड़ी रेड कैंडल मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि कल मार्केट गैप अप हो, गिरना स्टार्ट करें, ठीक है। सेकंड चीज़ है, गैप डाउन ओपन होती है तो भी यहाँ से गिरने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो फिर यहाँ पे ऊपर जाने के भी चांस बन सकते हैं। तो 3 सिचुएशन है। तो अगर हम यहाँ पे होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन, जैसे कि आज क्या वार है, बुधवार है, कल है गुरुवार, ठीक है, मैंने ऑप्शन सेल कर रखा है, वो भी इन द मनी का। होल्ड करते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें कितना लॉस उठाना पड़ सकता है, ये चीज़ है। देखिए मार्केट वोलेटाइल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो हमें थोड़ा ज़्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ है आज टाइम डीके, कल एक्सपायरी है, वेडनेसडे थर्सडे, इन दोनों दिन को बहुत ही फास्ट टाइम डीके देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एग्जिट नहीं करते हैं तो भी हमें फ़ायदा हो सकता है, जो मॉर्निंग में होगा वो लॉस भी कम होगा हमें, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर मार्केट गिरता है तो फिर टाइम डीके बहुत ज़्यादा होगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो देखिए हमने डिसाइड किया क्या था ट्रेड लेने से पहले कि लॉस होने के, प्रॉफिट होने के चांस है वो है 32 रुपये के आसपास, और हमने हमारा लॉस सेट कर रखा है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में आपने सुना होगा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, ठीक है, हम इतना देने को है ही नहीं यार, हमें 2000 से ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे जाता है स्टॉप लॉस हिट करता है, हमारा व्यू जो गिरीज था चेंज हो चुका है, हम ट्रेड लेने वाले उस दिन है नहीं, नेक्स्ट ले लेंगे। मेन तो ये मिस्टेक्स होती है जो बिगिनर्स करते हैं, उनसे लॉस होता है। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, मैंने आपको पिछले जो भी वीडियो बनाए निफ्टी 50 के, निफ्टी फाइनेंस के, मैंने आपको यही बताया मैं 2 में सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग की, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन सेलिंग करके इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था और आपको भी बताना है कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है। बहुत सारे मेंबर्स के क्वेश्चंस थे, उस वजह से मैंने आपको ये इसमें ट्रेड करके बताइए, सब कुछ बताया है।
ठीक है। और मेरा जो देखिए वो होता है ना अपना सेटअप किसमें ज़्यादा है, ठीक है। मेरा सबसे अच्छा प्रॉफिट बनता है निफ्टी फिफ्टी में, निफ्टी फाइनेंस के अंदर, दोनों में मैं ट्रेड लेता हूँ। बाइंग के लिए हम बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगर सेलिंग की बात करें हम, तो सेलिंग के लिए सबसे अच्छा आपको रहेगा निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी फिफ्टी की। तो अगर आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो और ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आपके लिए निफ्टी फिफ्टी, ठीक है, और निफ्टी फाइनेंस, ये दोनों के वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए, देख लीजिएगा आप, है ना। और बैंक निफ्टी में देखिए आज की सिचुएशन में अगर ऑप्शन बायर्स हैं बहुत सारे ना, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, नए हैं आप, ठीक है। अगर इस जगह आप ऑप्शन बाय करते हो, मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया और इस जगह, अब मार्केट आपके प्राइस से ऊपर है, बट आप खुद देख लेना कोई भी बाय करके, अगर आपका, मैंने इन द मनी कर रखा है इसीलिए आपको लॉस देखने, अगर आउट ऑफ द मनी होता है ना, इतना फर्स्ट टाइम लिखे होता है, हम प्रॉफिट में दिखते थे, पर वहाँ पे मेरा रिस्क सेटअप ही नहीं बैठता है, ठीक है। जितनी मैं रिस्क ले रहा हूँ उतना मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या थी, अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय करते थे ना, तो 100% आप यहाँ पे मार्केट तेजी में भी था ना, तो भी आप लॉस में बैठे दिखाई देते थे, आपकी पोजीशन लॉस में होती। और अगर आप यहाँ पे क्या प्लान कर सकते, एट द मनी का, एट द मनी में आप सुबह से बैठे रहते, इस लेवल तक आपको थोड़ा बहुत लॉस ही देखने को मिलता था, चाहे प्राइस आपने नीचे बाई किया है, प्राइस आपके थोड़ी ऊपर है। इन द मनी में क्या है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता था। तो ये तीन तरह के आपको टाइम डिके कितना किसमें होता है ये सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल, इतनी छोटी कैंडल 15 मिनट की, समझ रहे हो, सब ऑपरेटर्स का गेम है गाइस। और मैंने आपको दोनों सिचुएशन समझाई दी है, अब आपको ये डिसाइड करना है आप किस में ट्रेड लेना चाहते हो। ऑप्शन बाइंग के लिए इस प्रकार का मोमेंटम होता है, तो डेली आपको, है ना, अगर आप बिल्कुल नए आते हो, एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, ऑप्शन बाइंग करनी है, मोमेंटम देखिए मार्केट में। 10 बजे के बाद आपको 12-1 बजे तक ऑप्शन बाइंग में एंटर भी नहीं करना है, ठीक है। और जब भी एंटर होते हो तो अपना जो भी प्रॉफिट है टाइम से लेकर निकल जाना है आपको। अगर आप बैठे रहे कि मार्केट 1000 पॉइंट 500 पॉइंट मूव कर देगा, तो वो कभी कभी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो डेली ऐसे मूवमेंट के लिए बैठ जाते हैं और लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग का सिंपल सा रूल है, एंटर किया, प्रॉफिट हुआ, एग्जिट, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग में आप, है ना, रिग्रेट करते हो टारगेट के लिए। यहाँ पे सेलिंग में टारगेट डिसाइड है, क्योंकि मान लो मैंने 167 का सेल किया है तो वो 0 हो सकता है, बट ऑप्शन बाइंग में आपका 10 का प्रीमियम 100 जा सकता है, 1000 जा सकता है, या फिर वहां से कितना भी नीचे आके 0 भी हो सकता है। तो अगर आपने 10 में बाय किया, मान लो आपने 30 में एग्जिट किया, उस दिन मार्केट ने मूवमेंट अच्छा किया, 100 पे चला गया, आप, है ना, बैठे रहोगे, अरे यार दूसरे दिन जब ट्रेड लोगे तो आप सोचोगे यार कल 10 का 30 बन गया था, चलो आज मैं बैठा रहूंगा, उस दिन मार्केट मूवमेंट ही नहीं गिरेगा। तो एक जो होता है ना लालच और होप, आशा, आशाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि आशा से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज का ज्ञान यही था, कैसे आपको निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक क्या होती है, निफ्टी बैंक का कौन सा सेक्टर आपको ध्यान में रखना है, तो इन सारे बैंकिंग सेक्टर की एनालिसिस। और आपको सबसे ज़्यादा HDFC बैंक के ऊपर ध्यान रखना है, दूसरी है आपको यहाँ पे अपना SBI बैंक को। और आज के दिन मार्केट में SBI बैंक ने ठीक तेज़ी दिखाई है, ठीक है। मॉर्निंग से देख सकते हो आप, SBI बैंक ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, ठीक है, पर ये भी ऑल द मस्ट होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ से तेज़ी जा सकती है तो एक चीज़ देखिए, इसी जगह से मार्केट में सेलिंग आई थी, अगेन इस लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है, और चांस तो यही है यहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत वापस गिर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करती है कैंडल, फिर हमारा व्यू चेंज है मार्केट में। अगर आपको प्राइस देखने को मिल रही है और प्राइस आपको सेलिंग का इंडिकेशन देती है और वहाँ पे आप बाय करके बैठे हो बुलिश पोजीशन, वो आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो हमारी एनालिसिस यहाँ पे गलत नहीं है, ठीक है, और हमारा व्यू है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर प्राइस ऊपर मूव कर रही है उसके पीछे कुछ भी हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, फिर आप यहाँ पे सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। 1200 के आसपास हमारा यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट अगेन ट्राई कर रहा है अपसाइड जाने की, और मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ पे आप खुद चेक कर लेना कितनों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। जो भी कॉल के अंदर एंटर करेंगे सारे लपेटाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 10 में से 2 बार 3 बार हमारा लॉस हुआ ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। एक ही चीज़ को हम लेके नहीं बैठेंगे, हमारा व्यू नेगेटिव है तो मार्केट गिरना ही चाहिए, गिरना ही चाहिए, पर जाता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक नहीं है। हर बार मार्केट दे रहा है हमें प्रॉफिट, 1-2 बार हम भी दे देंगे लॉस, लॉस हमने डिसाइड कर रखा है। तो गाइस आखिरकार इंतजार का जो फल होता है मीठा ही होता है। पूरे दिन लॉस देखा है और अब हम कुछ प्रॉफिट देख रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा, लगभग 415 के आसपास, और ये कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा है, बट लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो हमारा ये डर नहीं रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। आपके सामने हमने हाईएस्ट 1600-1700 के आसपास लॉस देखा था, और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि ये जो 2600 का टुडे लो लॉस देखने को मिल रहा है, दिस इज 2-3 पोजीशंस का जो कवर अप होता है वो था। तो डोंट वरी, वी आर स्टिल प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए जो हमें लॉस था उससे हम कुछ प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा व्यू था वो आपने देख लिया है। सुबह से हमारा जो व्यू था मैंने आपको ये पैटर्न भी बता दिया था। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में 259 हो चुके थे, और यहाँ पे मार्केट ऑफ होने को है 3:30 को। 30 मिनट में अगर यहाँ पे गिरावट आती है तो ठीक, नहीं आती तो हम यहाँ पे अपने साथ इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन
दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर ओपन होता तो हमारे साथ क्या हो सकता है और गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, हाँ इंतज़ार है बस एक बार ये ब्रेक डाउन कर दे इस लाइन को, तो हम यहाँ पे कुछ हद तक श्योर हो जाएंगे और हमारा जो लॉस था वो कवर हो चुका है। तो स्टिल हमें कोई लॉस नहीं है, देखते हैं फिर क्या होता है, फिर आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा। तो दोस्तों हमने फाइनली प्रॉफिट में आ चुके हैं। हमारी प्रॉफिट की पोजीशन देखिए, मार्केट ऑफ हो चुका है, 1000 रुपये का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आज के दिन आपको कितनी अच्छी लर्निंग मिली है, मेरे को पता नहीं था इतना बोरिंग मार्केट हो सकता है, चलो अच्छा प्रॉफिट दे देगा, बट जो मार्केट ने हमें पेशेंस सिखाया आज के दिन, ठीक है, और कैसे अपने व्यू में आपको बैठे रहना है ये भी सीखने को मिल गया है। मैं बहुत ही अच्छी लगी आज के दिन मार्केट, क्योंकि गाइस इतना सब कुछ आपको बताने को मिल गया, मेरे पास काफ़ी अच्छे मौके मिल गए जिससे कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली होगी। आज के दिन बता देता हूँ एक ट्रेडर को कितना पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो आज आपको पेशेंस देखने को मिला है। मैंने पूरे दिन आपके सामने मार्केट पे हर एक चीज़ मैंने अपडेट की है। लगभग 1500 का जो हमारा लॉस था वो कवर होकर 1000 रुपये हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी लर्निंग मिली आपको, देखिए आप आया मजाक नहीं आया बताइए। तो गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ जो हम बीरिस्ट बैठे थे, और यहाँ पे देखिए नेशनल फर्टिलाइजर का मैंने बाई किया है। ठीक है, तो इसके पीछे मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है, बजट भी आएगा, लेकिन इसमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको सीखने के लिए एजुकेशन पर्पज से ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन हो सकते हो। इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिया है मैंने, 10-20% का रिटर्न सेन के लिए भी आप बाय कर सकते थे और कर सकते हो भी अगर अच्छी जगह आपको मिल जाए तो। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि जो चार्ट था मार्केट हमारे हिसाब से आया कि नहीं आया, ये देखिए चार्ट। मैंने पिछला डेटा आपको बताया था, पिछली बार कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है। आज के दिन एंड ऑफ द डे देखिए, पूरे दिन फंसा के रखा ऑप्शन बायर को ताकि टाइम डीके का फायदा उठा सके, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। मैंने इसीलिए कैरी फॉरवर्ड किया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो व्यू है, पिछली बार भी मैंने बताया, अगर कल 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, इस वीडियो में मेरे को कल अगर मार्केट ओपन होता है कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, हमारा व्यू क्या है, तीनों बता दिए। आज के दिन आपको क्या सीखने को मिला, एक ट्रेडर को अपने अगेंस्ट में भी कैसे बैठना पड़ता है, रिस्क आपको पहले मैनेज करनी है, रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट आता है कि कैसे रिस्क मैनेज की जाए। हमारा लॉस डिसाइड था, मार्केट जाता है ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। 43,000 का जो मैंने लेवल बताया था आपको कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये पिछली बार भी कई बार यहीं से देखिए कि सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग, तो अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। यहीं कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, कितना कन्विक्शन था हमारा, है कि नहीं है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया, मैंने पुट बाय करता तो मैं क्या था, लेकिन वहाँ पे मेरी कुछ एनालिसिस बैठ नहीं रही, तो मैं क्यों बाय करूँ बताइए आपको, है ना। पुट को सेल भी कर सकता था मैं। ठीक है, तो एनीवे आपको मजा आया होगा आज की एनालिसिस में, काफ़ी अच्छा आपके लिए वीडियो बन गया है कैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी 50 में भी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, जाके चेकआउट कर दीजिए। फाइनेंस निफ्टी का भी डाल रखा है, और मेरा ये व्यू था कि लाइव ट्रेड में आपको ये पता चले कि आखिर लाइव ट्रेड में एक ट्रेडर का कैसे कन्विक्शन रहता है, कैसी एनालिसिस रहती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहता है। उसी के साथ आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करनी होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको देखिए एक बार और आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे प्लस है मेरी पोजीशन आज की, 1000 रुपये का प्रॉफिट है, हम 1500-1600 तक लॉस भी देख चुके हैं। ठीक है, और एक और चीज़ क्या बताऊँ आपको, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्राइज एक्शन ट्रेडर्स अकेडमी। ठीक है, और जो भी है मैं सब आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए आपसे छुपाने कोई चीज़ नहीं है, आप बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करते हो, बढ़िया प्रॉफिट बनाते हैं, बट उनकी वो जर्नी सब कुछ वहाँ के एक्सपीरियंस उनको आ चुका है। मैं हूँ इंटरमीडिएट। ठीक है, मैं अभी मार्केट में सीख भी रहा हूँ, और जो मेरे साथ होती है सिचुएशन, वो सिचुएशन आपको सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, साथ साथ हम सीखेंगे, साथ साथ पैसा बनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि सब कुछ फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है दोस्तों, डिमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन के अंदर स्ट्रेटेजी बिल्डर बना सकते हो, स्क्रीनर आप जो ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के दिन तो काफ़ी ज़बरदस्त बोर भी हुए हैं, मज़ा भी आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।